नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? किसकी स्थापना बोल रहे हैं? नगर निगम की। दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या मद्रास? सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है मद्रास। डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वायुयान के निर्माण में प्रयुक्त होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना क्या है कि वायुयान के निर्माण में क्या इनमें से प्रयुक्त होता है। अभ्रक, पैलेडियम, लोहा या टाइटेनियम? चार दिए गए हैं, आपको सही जवाब क्या है? सही जवाब है पैलेडियम। ये एक धातु है जिसका उपयोग वायुयान के निर्माण में होता है। बी इसका सही जवाब था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247 जीके सीरीज में। आज डिस्कस करेंगे हम लोग सेट नंबर 116। 115 सेट्स पहले हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, सारे सेट्स आप जाके देख सकते हैं। फिर से हमने 25 क्वेश्चन उठाए जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। और आज का भी वीडियो दोस्तों बहुत अच्छा होने वाला है। स्टैटिक जीके के ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे आज के सेट में, और आज का वीडियो बहुत अच्छा होगा फिर से। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। आगरा का लाल किला, ठीक है, कहीं कहीं इसका नाम मिलेगा आपको आगरा फोर्ट, सिर्फ आगरा फोर्ट लिखा रहेगा, तो आप समझिएगा कि आगरे के लाल किला की ही बात कर रहा है। तो आगरा के फोर्ट का यानी आगरा के लाल किला की स्थापना किसने किया था? इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। बाबर, शाहजहां, औरंगजेब और अकबर। ये चार ऑप्शन दिया गया है आपको। आपको क्या बताना है कि आगरा का जो लाल किला है या फिर उसका ऑप्शन दूसरा क्या है, आगरा फोर्ट, उसकी स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? अगर आपको जवाब पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जाएगा डी को, जो कि अकबर है। अकबर ने ही आगरा के लाल किला या आगरा फोर्ट की स्थापना की थी। और कब से कब किया था? ये बनकर तैयार होता 1573 में ये बनकर रेडी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वानखेड़े स्टेडियम कहां पर स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम ये क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट खेला जाता है यहां पर। तो ये कहां पर है? हैदराबाद, अहमदाबाद, टाटा नगर या मुंबई? वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? तो सही जवाब जाएगा डी, जो कि है मुंबई। डी इसका राइट आंसर था। मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट यहां पे खेला जाता है, और ये क्रिकेट का स्टेडियम है। दोस्तों, हम लोग जो वीडियो लाते हैं सप्ताह के 4 दिन आता है। मंडे को आता है, संडे को आता है, वेडनेसडे को आता है और फ्राइडे को आता है। यानी सोमवार, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार रात के 9:30 बजे। हर बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रात के 9:30 बजे। संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, यानी रवि, सोम, बुध और शुक्रवार को ये 4 दिन आते हैं। हर वीडियो में जो क्वेश्चंस होते हैं 25 क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्या है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? किसकी बात कर रहा है? मोहिनी अट्टम कई बार परीक्षा में देखा गया है, और मुझे लगता है कि सेट में भी क्वेश्चन दूसरी बार या तीसरी बार दोहराया जा रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जाएगा मोहिनी अट्टम, केरल को जाता है। बी इसका सही जवाब है। अच्छा, केरल का एक और लोक नृत्य जो काफी फेमस और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, वो है कथकली। कथकली, ठीक है, कथकली नृत्य भी है केरल का, बहुत फेमस नृत्य है, और एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कथकली कहाँ का नृत्य है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है क्विज 742। यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन पे आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ विद आंसर मिलेगा, और क्विजेस भी होते हैं। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप अब तक नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगले क्वेश्चन पे आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन है पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। चार ऑप्शन दिया गया, आपको क्या बताना है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं आपका कंटेंट, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हम ऐसे वीडियोस लेके आप तक आते रहते हैं, और उम्मीद रहती है बस एक आप लोग की लाइक की। आपका लाइक मिल जाता, मनोबल काफ़ी बढ़ जाता है, और ऐसे वीडियो लेके आने का अंदाज अलग ही होता है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सही जवाब जाएगा उत्तराखंड में। फिर से डी आंसर जा रहा है। उत्तराखंड में राजाजी ये है, नेशनल पार्क है। अच्छा, कुछ और फेमस नेशनल पार्क्स हैं, कुछ और फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है। वो कौन कौन से हैं? तो एक है जिम कॉर्बेट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा है वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, ठीक है,
वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, दूसरा हो गया। और तीसरा जो फेमस है वो है नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों घाटी, और जिम कॉर्बेट। ये 3 नेशनल पार्क जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जिम कॉर्बेट एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और ये कहाँ पर है तीनों का तीनों, ये सारे हैं उत्तराखंड में। और राजा जी भी कहाँ पर है, ये भी हैं उत्तराखंड में। 4 के नाम लिख लीजिएगा, क्वेश्चन टकराते रहते हैं। इन 4 के अलावा एग्जाम में कहीं और नहीं पूछा जाता कि उत्तराखंड के अगर नेशनल पार्क का क्वेश्चन आएगा तो इसी चारों में से कोई एक आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पेट्रोलियम उत्पादक राज्य सबसे पुराना, ठीक है, भारत का महाराष्ट्र है, असम है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। सही जवाब क्या होगा कि भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो सही जवाब क्या होगा, तो एक जगह है डिगबोई जहां पर पेट्रोलियम का काफी उत्पादन होता है। और ये डिगबोई कहां पड़ता है असम में। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं या वीडियोस देखते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे वीडियोस को लेके रविवार, संडे, सोमवार, मंडे, वेडनेसडे, बुधवार और फ्राइडे को रात को 9:30 बजे हम ऐसे वीडियोस लेके आते रहते हैं जो क्वेश्चंस परीक्षा उपयोगी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बगल पे बेल आइकन घंटी मिलेगा उसको दबाना ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देश का पहला वाईफाई रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो भारत का सबसे पहला वाईफाई रेलवे स्टेशन इसका कौन सा है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद। 4 ऑप्शन दिया गया, यानी कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि सबसे पहले वाईफाई से कंप्लीट जुड़ गया और पब्लिक को वहां पे वाईफाई की सुविधा देने वाला पहला स्टेशन बना, वो था बेंगलुरु। ए इसका सही जवाब है। और ये कब हुआ था? तो ये 2014 में हुआ था कि सबसे पहले वाईफाई देने वाला स्टेशन बन गया था, वो था बेंगलुरु। यहीं पे पूरा वाईफाई कनेक्टिविटी बनी थी और पब्लिक को वाईफाई की सुविधा, इंटरनेट सुविधा मिली थी। तो बी ए इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य कौन सा है? सबसे कम पढ़ा लिखा, सबसे कम लिटरेसी रेट किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान या झारखंड? सही जवाब क्या होगा कि भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य, जनगणना 2011 में जो हुई है उसके अनुसार जाना जा रहा है। जनगणना हर साल, हर 10 साल पे एक बार होती है और ये सेंसस 2011 का सेंसस है, उसी के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अभी सेंसस 2021 होना बाकी है। तो भारत के सबसे कम शिक्षित राज्य कौन से हैं? वो है बिहार, सबसे कम शिक्षित है। बी इसका सही जवाब है। लगभग 61%, ओनली 61% लोग यहाँ के शिक्षित हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसान घाट किस व्यक्ति को संबोधित है? किसान घाट ये किनको संबोधित है? इंदिरा गांधी को, महात्मा गांधी को, चौधरी चरण सिंह को या ज्ञानी जैल सिंह को? 4 ऑप्शन दिया गया। किसान घाट किनको संबोधित है? सही जवाब किसको जाएगा? सही जवाब जाएगा चौधरी चरण सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह को जाएगा। फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें जिसका नाम है क्विज 742। इस ग्रुप में आपको इस वीडियो का PDF कल मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको वहाँ पे क्विजेस भी दी जाएंगी जहाँ से आपके सारे क्वेश्चन का रिवीजन होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमसे सीधा बात कर सकते हैं। तो क्विज 247 का ग्रुप है जिसका नाम है क्विज 742, ये आप सर्च कीजिएगा, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए उसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार हम विश्व बैंक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन आज आपके सामने हाजिर है कि विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, कितने मेंबर्स हैं वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर्स हैं? तो सही जवाब क्या होगा? 186, 191, 189 या 192? 4 ऑप्शन दिए गए। तो चलिए थोड़ा सा विश्व बैंक के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद इसका जवाब देंगे। देखिए, विश्व बैंक का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था जुलाई 1944 में। कब हुआ था? जुलाई 1944 में इसकी स्थापना होती है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा कि विश्व बैंक की स्थापना हुई क्यों थी? तो विश्व बैंक की स्थापना इसलिए हुई थी, जो भी इसके सदस्य देश हैं, विश्व बैंक के जो भी मेंबर्स हैं उसकी संख्या यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कितने सदस्य देश हैं। तो जो भी इनके सदस्य देश हैं उनका किसी तरह का अगर क्षति हुआ है तो उनका पुनर्निर्माण करना और विकास करना, इस दोनों में जो आर्थिक मदद होगी, पुनर्निर्माण में और विकास में जो आर्थिक सहयोग की जरूरत होगी वो वर्ल्ड बैंक करेगा। क्लियर हो गया? और इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो है वाशिंगटन DC। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। तो 3 पॉइंट तो यहाँ पे पढ़ लिए कि विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1944 को हुई थी। जो इसका जो एम है, इसका लक्ष्य है इनके सदस्य देशों का पुनर्निर्माण और विकास में आर्थिक मदद करना, ये इसका लक्ष्य है।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो है वॉशिंगटन डीसी। अब आते हैं इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो वो है 189। सी इसका राइट आंसर था, सी इसका सही जवाब था। विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो वो है 189। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोशिका में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले पदार्थ क्या हैं? कोशिका में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। आपको क्या बताना है कि कोशिका में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले पदार्थ हैं। सही जवाब जाएगा प्रोटीन को, ए इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, कंटेंट आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है, आपके ज्ञान बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा काम कीजिएगा, बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ज़्यादा खुशी मिले तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। लाइक करने से मुझे मनोबल मिलता है, और जब आप लोग का लाइक देखता हूँ तो मुझे और मेहनत करने को दी जाता है कि और मेहनत करूँ और अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए लेके आ पाऊँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, अक्रिय गैस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्ट, INERT, इनर्ट गैस, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 और 7। सही जवाब क्या है? तो अक्रिय गैस को कहीं कहीं नोबल गैस भी बोलते हैं, इसकी संख्या है 6। अब कौन कौन से अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस होता क्या है? जो कि आवर्त सारणी के 0 क्लास में हो, उसको अक्रिय गैस की संज्ञा दी गई है। और वो 6 गैस कौन कौन से हैं? वो है हीलियम, लिख लीजिएगा, हीलियम, नियॉन, तीसरा है रेडॉन, चौथा है आर्गन जो बिजली बल्ब में भरा जाता है, पांचवा है क्रिप्टन और छठा है जेनॉन। ठीक है, जेनॉन। ये 6 अक्रिय गैसेस हैं, बस 6 संख्या है इनकी, हीलियम, नियॉन, रेडियम, आर्गन, क्रिप्टन एंड जेनॉन। ये 6 इनर्ट गैसेस हैं और ये आवर्त सारणी के 0 क्लास में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अस्थमा डे, ये कब मनाया जाता है? 12 सितंबर, 19 मार्च, 26 जनवरी या 3 मई? सही जवाब जाएगा डी, दैट इज 3 मई। हर साल 3 मई को, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, वर्ल्ड अस्थमा डे मनाते हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, पुणे, मुंबई और दिल्ली। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही जवाब क्या होगा? वो होगा नागपुर, ए इसका सही जवाब। ये कहाँ पर है? ये तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वायुयान निर्माण में प्रयुक्त होता है। देखिए क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, ये इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन हमें मिला था और ये क्वेश्चन अब हम लोग फिर से यहाँ पढ़ते हैं। ऐसा सही जवाब क्या था? पैलेडियम। ये इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे, एक क्वेश्चन अभी और आना बाकी, जो इंट्रोडक्शन हमने दिखाया था। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है उसमें कौन सा तत्व ऐसा है जो कि अनिवार्य है? साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एमिनो एसिड। अम्ल को हमने एसिड बोल दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो साइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है या अमीनो अम्ल है? कौन सा ऐसा तत्व इनमें से जो कि प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है, यानी जरूरी है? सही जवाब जाएगा डी को, दैट इज अमीनो एसिड। डी इसका सही जवाब था। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहां पर है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का इसका मुख्यालय कहां पर है? सही जवाब क्या होगा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं RSS। आपने सुना होगा कई बार, पॉलिटिकल लीडर सब लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो ये RSS आता है ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। नागपुर, पुणे, मुंबई या दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में, ए इसका सही जवाब है। और RSS की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था 27 सितंबर 1925 को। 27 सितंबर 1925 को इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? सबसे पहले यूरोप को भारत से किसने अवगत कराया था? सही जवाब क्या होगा? सिकंदर, ईरानी, ग्रीक या फिर अरब? इसमें से आपको क्या बताना कि सबसे पहले किसने यूरोप को भारत से अवगत कराया था? सही जवाब है सिकंदर। और कहीं के इनका नाम जो है अलेक्जेंडर के नाम से भी मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राष्ट्रद्रोह की संज्ञा दी गई थी? कि अगर कौन सा ऐसा आंदोलन हुआ था जब अगर उसमें वंदे मातरम को गाया गया तो जो भी गाता था उनको राष्ट्रद्रोह बोला जाता था। तो राष्ट्रद्रोह कौन बोले? अगर वंदे मातरम हमारा नेशन का गाना है, हमारे भारत से गान है, अगर इसको गाया जाए और उस पर राष्ट्रद्रोह बोला जाए तो कौन हो? ये पक्का ब्रिटिश होंगे, है ना। ब्रिटिश ने ही बोला होगा, तो भारत उसमें गुलाम था। तो किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम के लिए राष्ट्रद्रोह की संज्ञा दी गई थी?
स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ए इसका राइट आंसर है। स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था? ये जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसका एक और आंदोलन था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, जैसे नमक आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, भारत छोड़ो हुआ था, तो उसी तरह से ये सब क्या थी? ये सब जो भी भारत के लिए स्वाधीनता का जो संग्राम हुआ था उसमें से ये सब छोटे छोटे हिस्से थे। तो स्वाधीनता के लिए जो ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसका लक्ष्य क्या था कि ब्रिटेन में जो भी माल बन रहे हैं, जो भारत में आ रहा है, उसका विरोध करना और भारत में बन रहे चीज़ों का प्रमोट करना। यानी भारत में जो चीज़ बन रही है उसको जितना हो उसकी सपोर्ट करो और ब्रिटिश की जो सारी चीज़ें भारत में यूज़ हो रही है उनका विरोध करो। तो इससे ब्रिटिश को कहीं ना कहीं दिक्कत थी, तो इसलिए इसको कुचलने की पूरी कोशिश की जा रही थी और इसीलिए इसमें जो वंदे मातरम गायन किया गया था तो उसको राजद्रोह बोला जाता था। अच्छा, एक जानकारी और लेते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था इसको महात्मा गांधी ने, ध्यान दीजिएगा, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था इसको महात्मा गांधी ने स्वराज की आत्मा का संज्ञा दी है। स्वराज, फिर से लिख देता हूँ, इसको स्वराज की आत्मा इसकी संज्ञा दी थी। यानी स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की आत्मा किसने बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या? दिरहम, दिनार, रियाल या रूबल? तो सही जवाब है रूबल। डी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक किस में आया है? 112, 110, 395 या 312? धन विधेयक की चर्चा किसके अंदर की गई है? सही जवाब क्या होगा? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंदर धन विधेयक की चर्चा की गई? सही जवाब है बी, 110। अनुच्छेद 110 के अंदर ही धन विधेयक की चर्चा की गई है। फ्रेंड्स, फिर से बता दें, हम जो वीडियो लाते हैं संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को वीडियो टाइम होता है रात के 9:30 बजे और हर वीडियो हम लोग 25 क्वेश्चन, इस सप्ताह के 4 वीडियो 100 क्वेश्चंस हर वीडियो हम लोग डिस्कस करते हैं। नगर निगम की, अब ये क्वेश्चन फिर से इंट्रोडक्शन में था कि नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? जिसका जवाब था मद्रास। क्लियर है, यही जवाब था। और ये कब हुई थी? सबसे पहले तो हुआ था 1687, 1687। कहीं कहीं आपको ये चेन्नई का ऑप्शन डाल देगा तो घबराने की जरूरत तो है नहीं, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखो, भारत की जो रेल सबसे पहले चली थी मुंबई से थाने, 1853 में चली। लेकिन जब राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा है तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ होगा? डेफिनेटली भारत की आज़ादी के बाद हुआ होगा। जब राष्ट्रीयकरण की बात कर लिया, नेशनलाइजेशन की बात कर लिया, भारतीय रेल का नाम मिल गया, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ होगा? भारत की आज़ादी के बाद हुआ होगा। तो 1923 में नहीं हुआ होगा, 1915 में भी नहीं, 1910 में भी नहीं, 1950 इसका सही जवाब है। बी इसका राइट आंसर था। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, नोएडा या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या है? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसका मुख्यालय है नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। सी इसका सही जवाब हो गया। आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अब तक हम लोग सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी पढ़ते थे, आज पढ़ेंगे कि दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है। पो नदी, डी नदी, रमल और यमुना। सही जवाब है डी नदी। डी नदी है दुनिया की सबसे छोटी नदी है, यूनाइटेड स्टेट्स में बहती है। और लिनक्लोन एक सिटी है, लिनक्लोन लिख लीजिएगा, लिनक्लोन सिटी में ये नदी बहती है और इसकी लंबाई महज 130 मीटर है या फिर 440 फीट है। बस दो में एक ही ऑप्शन आएंगे, 440 फीट है या तो 130 मीटर लंबी है। बस ये डी नदी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। पेट्रोल कार की खोज किसने की थी? एंड्रू सांड्रे, कार्ल बेंज, रतन टाटा या विलियम जैकब? 4 ऑप्शन दिया गया, आपको क्या बताना पेट्रोल कार की खोज किसने की है? सही जवाब आ जाएगा कार्ल बेंज ने की है। ठीक है, बी इसका सही जवाब था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, वीडियो अपना प्यार दीजिएगा। हम ऐसे वीडियोज लेके फिर आते रहेंगे। अगले वीडियो लेके कल ही मिलेंगे, मंडे है, रात के 9:30 बजे मिलेंगे। ठीक है, कंटेंट अच्छे से अच्छे लाने की पूरी कोशिश रहती है मेरी। सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है क्विज 742। इस पर ज्वाइन करना ना भूलें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बेल आइकन को दबाएंगे ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि हर रोज वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, एक भी वीडियो आपका ना छूटे। मिलते हैं अगले वीडियो को लेके मंडे को। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, जय जवान जय किसान।